ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बाखबर के दूसरे रंग में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित मैनिट की एक इंजीनियरिंग संस्थान की, जहां पिछले दिनों लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए एक ड्रेस कोड की बात की गई है। जाहिर है कि जब भी स्कूलों में, कॉलेजों में ड्रेस कोड की बात होती है, खासतौर से कॉलेजों में जरूर बवाल खड़े होते हैं और उनको लेकर कभी प्रबंधन के सामने विद्यार्थी आते हैं तो कभी एनजीओज आते हैं और छात्राओं के पहनावे पर आपत्ति होती है। दरअसल जो छात्राएं कपड़े पहनकर आती हैं उसको लेकर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन की बात है, आपके मन की आज़ादी की, स्वतंत्रता की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज़ादी पर जब सवाल खड़े होते हैं उस समय जब कपड़ों को लेकर थोड़ी सी अश्लीलता दिखती है या पहनावे को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स आते हैं, तो वो जब कमेंट्स आते हैं और कई बार वो कमेंट्स विवाद की वजह बनते हैं, झगड़े की वजह बनते हैं और इसको लेकर ऐसे विवाद भी होते हैं जिससे समाज और कॉलेज दोनों भी लांछित होते हैं, अपमानित और शर्मिंदा होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे वो कॉलेज में उन्होंने उन बेटियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि वो शॉर्ट कपड़े ना पहने और अच्छे से रहें। हालांकि मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है कि लड़कियों को अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा में ढल के रहना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं जिसमें हमारी तरफ किसी के नजरें, बुरी नजर हमारी तरफ ना जाए। एक तो ये है, और दूसरा उसका पहलू ये था कि वो लड़कियों का कहना था कि हम जब अपने घर में रहते हैं, जब हम अपने हॉस्टल में रहते हैं, उस समय भी हमें मनाही है, हम अपने रूम में स्वतंत्र हैं, तो उनकी वो स्वतंत्र। तो इस पूरे मसले पर आपने देखा कि क्या राय है महिलाओं की, खासतौर से बीजेपी की जो लीडर है और जो महिला आयोग से संबंधित है, लता वानखेड़े ने जो कुछ कहा। लेकिन इस चर्चा को हम यहाँ जोड़ रहे हैं, हमारे साथ मैनिट के एक पूर्व छात्र अजय प्रताप सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। ऋषि पांडे जी और रमेश शर्मा जी पूर्व तरह इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल है मेरा अजय प्रताप जी आपसे, क्या प्रबंधन के मामले में, छात्रों के मामले में, छात्राओं के मामले में कोई ड्रेस कोड होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसके लाभ क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं? ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे सभी की अपनी व्यक्तिगत अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ड्रेस कोड अगर है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि छात्र छात्राओं की एक अलग पहचान बनती है। छात्र छात्राएँ अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, साथ ही साथ उनमें एक अनुशासन रहता है। और जहाँ तक शोध और रिसर्च भी यही कहती हैं कि जिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड जिन्होंने फॉलो किया है, वहाँ पे एक गंभीरता का माहौल रहता है। और साथ ही साथ उन एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन के छात्रों ने आगे चल के बढ़ चलकर अपने जो गंतव्य बना रखा था या जो टारगेट बना रखा था, उनको बहुत अच्छे से अचीव किया है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो यही कहती है कि छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड अगर मैनिट प्रबंधन लागू करता है तो उसे उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्या ये उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं है? क्योंकि कोई आदमी क्या पहने, क्या खाए, कहाँ रहे, कैसे रहे, ये भी अगर आप तय करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने शुरुआत में ही कहा, ये इस पे अपने लोगों के व्यक्तिगत मत हो सकते हैं। लोग कुछ कह सकते हैं कि साहब ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, और कुछ, लेकिन अगर हम शुरुआत से देखते हैं, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन वाली बात ही करते हैं तो फिर अब हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लास नर्सरी से ही हमको ड्रेस कोड हटा देना चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर मैं आपसे दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन तब तक पांडे जी आपसे मेरा सवाल है, क्या पहनने के मामले में इस तरह के प्रतिबंध जायज हैं, और अगर जायज है तो इसके लाभ क्या है? देखिए, लाभ तो हैं और इसको नाजायज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी संस्थान एक इनर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी इस तरह के प्रयोग कर सकती है, एक डिसिप्लिन। और मैनिट सरी के संस्थान में आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन के जितने भी कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, सभी जगह एक जानकारी मैं जोड़ दूं इसमें कि मैनिट ने लड़कियों के, छात्राओं के हॉस्टल में भी ये एक तरह से फरमान जारी किया या एक नोटिस चस्पा किया है कि हॉस्टल में भी लड़कियां कैसे कपड़े पहनेंगी। नहीं, वहां तो कॉलेज तक तो ठीक है, तो सर वो जो मैनेजमेंट है उसको इतनी लिबर्टी वहां देना चाहिए कि वो उनके घर पे जाके या उनके, मान लीजिए कोई लोकल छात्रा है तो क्या उसके घर पे भी लागू हो जाएगा? वहां भी कोई मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम डेवलप होगा? ये गलत है। हाँ, आपकी परिसर में जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है छात्र छात्रा, तब वो क्या पहन रहा है, वो
एक रूपता रहेगी, तो एक डिसिप्लिन के दृष्टि से उसका होना कोई बुराई नहीं है। पर जहां तक हॉस्टल का सवाल है, वहां पर मैं इस बात को मानता हूं राघवेंद्र जी कि अभी का जो युवा वर्ग है वो बहुत जागरूक है, वो इस चीज को जान रहा है कि उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, उसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ 10% हो सकता है कि इसमें अपवाद होगा, इसमें कई सारी खामियां है, हो सकता है, पर मैं 90% जो युवा वर्ग है वो इस चीज को बहुत ध्यान से इसको फॉलो कर रहा है कि उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, खासतौर पर लड़कियों। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसमें पूरे मुद्दे पर कि दो लोगों की राय तो यह है कि ये ड्रेस कोड अगर है तो कोई बुराई नहीं है। एक बात और निकल के आती, पिछले दिनों जब भी कभी किसी मंत्री ने इस पर टिप्पणी की, बहुत हंगामा हुआ, विरोध में बहुत सारे एनजीओ आ गए। लेकिन ऐसे कपड़े जो थोड़े से अश्लीलता को प्रकट करते हो या जिससे थोड़ा सा भोंडापन दिखता हो उस फैशन के मामले में, क्योंकि वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं बड़ी खबर बनती है और बड़ी घटना का भी रूप लेती है। इस पूरे मामले में आपका नजरिया किस तरह का है? कि दो हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने तो कहा कि ये ठीक है। नहीं, मेरी दृष्टि में भी ड्रेस कोड का निर्णय ठीक निर्णय है, और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से हर परिवार की एक परंपरा होती है, हर परिवार का एक अनुशासन होता है, ठीक उसी प्रकार हर संस्था का भी एक अनुशासन होता है। अगर हम देखें, ये तो बच्चे हैं, अगर आप देखें वकीलों का एक ड्रेस कोड है, जजों का एक ड्रेस कोड होता है, डॉक्टरों की एक खास अलग पहचान होती है, मेडिकल कॉलेज का उसका एक ड्रेस कोड होता है। ऐसी स्थिति में अगर मेनेट कोई ड्रेस कोड लागू करता है तो मेरी दृष्टि में ये गलत नहीं है। लेकिन इस तरह के मुद्दे पर विरोध को आप क्या कहेंगे? ये जो विरोध, मेरी जो निजी राय है, मुझे पता नहीं आप उससे कितना सहमत होंगे, मेरी दृष्टि में इसका विरोध वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड किस्म के लोग हैं। वो लोग जिनको काम नहीं करना है, जिनको कैरियर नहीं बनाना है, जिनको अपना या तो बदन दिखाना है या दूसरे का बदन देखना है। मेरी दृष्टि में ड्रेस कोड का, ये कम कपड़ों का विरोध, कम कपड़ों का समर्थन वो लोग करते हैं जिनका कैरियर से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें भी, सर्वे आप उठा करके देख लें, जो लड़कियां केवल शरीर की दिखावट पर कॉलेज छात्र जीवन में जोर देते हैं, वो आगे चल करके अपने कैरियर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, और जितने फ्रस्ट्रेटेड किस्म के बच्चे होते हैं जो आत्महत्याएं करते हैं, उसमें इस तरह के बच्चे ज्यादा शामिल बिल्कुल। मेरा एक सवाल अब पांडे जी से रहेगा कि इससे लोग ये भी कहते हैं कि तालिबानी फरमान है कि आप ऐसा मत करिए, ये मत पहनिए, वहां मत जाइए। क्या कहेंगे, क्या ये तालिबानी फरमान से मिलता जुलता है? नहीं, तालिबानी फरमान तो, तालिबान अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, तो ये बात तो गलत है। आज़ादी होना चाहिए, पर आज़ादी की एक सीमा होनी चाहिए। हम कहाँ तक आज़ादी देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। हम माता पिता भी हैं, हमको पता है कि हमें अपने बच्चों को किस सीमा तक छूट देना है। तो जो बच्चे बाहर से आके पढ़ रहे हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पढ़ रहे हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनके पालक तो मैनेजमेंट ही है, वही इसके बारे में सब तय कहीं ना कहीं इसमें अनुशासन होना चाहिए और पहनावे में सादगी और थोड़ा सा सोबरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। चूंकि अजय प्रताप जी, आप मेरिट के विद्यार्थी रहे हैं, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इस पूरे मामले को, जो मैंने एक शब्द कहा कि तालिबानी बहुत व्यापक है, लेकिन अक्सर लोग इसके विरोध के मसले पर इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही अलग तरह का है, जिसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ ये फरमान है तालिबानी जैसा? नहीं, बिल्कुल मैं इसको तालिबानी फरमान नहीं कहूँगा। ये संस्थान की भलाई के लिए है और छात्र छात्राओं की भलाई के लिए ही है, क्योंकि अगर ड्रेस कोड बच्चे फॉलो करते हैं तो वो अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे, और जिस काम के लिए वो यहाँ आए हैं, तो बिल्कुल ये तालिबानी फरमान नहीं है। और इसको चलिए, ये पूरी चर्चा में कम से कम एक बात निकल कर आती है कि सब इसके समर्थन में है। आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आपका, पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि दरअसल जो शिक्षण संस्थान है वहां किस तरह का ड्रेस कोड हो, किस तरह का ना हो, इस पर किसी की दो राय हो सकती है, लेकिन एक बात पर सब आम सहमति है। लोग ज्यादातर इस बात से सहमत है, 100% ना भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कम से कम ड्रेस कोड या कपड़े ऐसे हो जो थोड़े से संभ्रांत हो और जिनसे अश्लीलता, भद्दापन ना दिखे। उम्मीद करते हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे विवादों की वजह, बहुत सारे झगड़ों की वजह ऐसे कपड़े भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आंखों को चुभते हैं या कपड़े पहनने वाले लोगों को चुभते हैं। तो हम बाखबर के इस रंग को यहीं समेटते हैं और आते हैं बाखबर के तीसरे और आखिरी रंग की तरफ, जो आपको अच्छा लगेगा। ये रंग हमने चुना है मध्य प्रदेश में पैदा हुए मशहूर गायक किशोर कुमार पर। दरअसल आज उनकी 87वीं जन्म जयंती है, उनकी जयंती है। दरअसल किशोर कुमार का जो मामला है वो बहुत अलग है, अनूठा है। वो ऐसे गायक कलाकार हैं, ऐसे
माने किरदार उन्होंने निभाया कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक मस्त मौला के रूप में जाने जाते हैं और उनको हम कभी भुला नहीं सकते। ये बात हर कोई कहता है, लेकिन हम उनसे जुड़े कुछ किस्से एक दो आपको बताना चाहते हैं कि जब वो खंडवा में पैदा हुए और खंडवा में पैदा होने के बाद जब उन्होंने पढ़ाई के लिए इंदौर को चुना, तो बताते हैं कि वो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर थे और उनकी क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में एडमिशन एक सिफारिश के द्वारा हुआ था और वो सिफारिश उनके बड़े भाई अशोक कुमार दादा मुनि ने की थी। बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपना ऑडियो टेस्ट किया, आवाज़ जब उन्होंने अपनी एस.डी. वर्मन सामने पेश की, तो उनसे कहा गया कि आप कोई गाना गाकर बताएं। तो किशोर कुमार ने वही गाना गाया जो कभी बंगाली भाषा में एस.डी. वर्मन साहब ने गाया था। तब कहते हैं कि वर्मन साहब ने कहा था कि अरे ये तो मेरा गाना गा रहा है, इसको तो जरूर चांस देना चाहिए। ये है उनके शुरुआत का मामला। लेकिन जहां तक उनकी छेड़खानी कहें या चुलबुलेपन की बात करें, तो एक बार एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, डायरेक्टर ने उनसे कहा गाड़ी में जब वो बैठे थे कि आपको स्टार्ट करके गाड़ी को लेकर आगे जाना है, उन्होंने कहा कि स्टार्ट। तो बताते हैं कि किशोर दा ने गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने गाड़ी बंद ही नहीं की और वो गाड़ी चलाते चलाते खंडाला जा पहुंचे। बाद में उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे डायरेक्टर ने कहा था स्टार्ट, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कट। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं। कुछ चटपटे किस्से में मैं आपको बता दूं कि कई बार वो शूटिंग करते करते खुद पिता और बेटे की आवाज में बातचीत करते थे। वो दो आवाजों में बात करते थे। कई बार उन्होंने दो आवाज में गाने भी गाए और वो इतने पारंगत थे गाने में कि ये तय करना मुश्किल था कि जो महिला की आवाज है वो किशोर कुमार की आवाज है या किसी कोई महिला उस गाने को गा रही है। एक बार ये भी उनके बारे में कहा गया था कि वो कुल मिलाकर बाय नेचर बड़े बोल्ड थे। उनके पास एक महिला पत्रकार आई और उन्होंने पूछा कि आपके मित्र नहीं, ऐसा कहा जाता है आपके बारे में कि आपके दोस्त नहीं है। तो वो अपने साथ उस लड़की को ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो बहुत सारे दोस्त थे। और उन्होंने जिन दोस्तों से अपना परिचय कराया उनका नाम था जनार्दन, रघुनंदन, गंगाराम, बुद्धाराम, छटपट, झटापट राम। ऐसे करके उन्होंने परिचय कराया और उनके गले भी मिले। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जब ये इन्होंने वो नाम गिनाए, वो नाम किसी मनुष्य के नहीं थे, किसी लड़के लड़कियों के नहीं थे, वो अपने बगीचों के पेड़ पौधे के नाम थे, जिससे उन्होंने अपनी पत्रकार मित्र का परिचय कराया था और उसके सामने वो उनसे गले भी मिले थे। अपने संघर्षों के दिनों की कहानी में कहते हैं कि वो पैसे से कभी काफी तंगाल रहे थे, इसलिए पैसे के मामले में किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कंजूस थे। और अगर उन्होंने कोई अगर फीस तय की है अपनी अदाकारी की या गायकी की, अगर किसी डायरेक्टर उनको आधे पैसे दिए तो आपको जान के हैरत होगी कि वो आधा ही काम करके घर चले जाया करते थे। वो कहते थे कि पूरे पैसे मिलेंगे तब मैं पूरा गाना गाऊंगा। एक बार तो हद ये हो गई कि उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आधी दाढ़ी बनाई। उनसे पूछा गया क्यों, बोले डायरेक्टर ने मेरे अभी आधे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं पूरी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, आधी दाढ़ी बनाकर ही काम करूंगा। तो ऐसे मनमौजी और मस्त मौला थे किशोर कुमार, जिनको भुलाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। आज हमने उन्हीं को याद किया है और उन्हीं को एक तरह से यह कहकर याद किया कि किशोर कुमार जी आप चले जरूर गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान आप फिर आइए, फिर दोबारा जन्म लीजिए। तो इस तरह हम बाखबर के इस रंग को यही समेटते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए बाखबर।